हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एक वीडियो ही 60 वीडियो का 60 क्वेश्चन का सिर्फ रहेगा। इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन सब कराया जाएगा, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 60 वीडियो का एक 60 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका दिया एक 60 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके बाद 60 क्वेश्चन का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है काकरेल। तो काकरेल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, लेयर मुर्गी जो है ना, लेयर मुर्गी आप लोग जानते हैं, एक होता है लेयर मुर्गी, एक होता है ब्रायलर। एक होता है लेयर, एक होता है ब्रायलर। लेयर का मतलब होता है कि इसको हम अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं। जो लेयर मुर्गियां होती हैं उनको हम लोग अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं, और जो ब्रायलर मुर्गियां होती हैं उनको हम लोग मीट के लिए पालते हैं। तो इतना याद रखिएगा। तो ये जो ब्रायलर होता है ना, ये लेयर मुर्गी का ही एक भाग होता है, लेयर मुर्गी की एक प्रजाति बोल सकते हैं इसे। जो जब छोटा होता है तो उसे बोला जाता है काकरेल। जो लेयर मुर्गियां होती हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब लेयर मुर्गियां छोटी होती हैं तो उनको काकरेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना समझ गए होंगे कि लेयर क्या होता है, ब्रायलर क्या होता है, और जो काकरेल मुर्गी है वह लेयर मुर्गी के अंदर में ही आता है। तो काकरेल जो होता है क्या है, ये लेयर मुर्गी का एक भाग है, या लेयर मुर्गी का एक प्रजाति है। तो यह मुर्गियां जब छोटी होती हैं तो इन्हें काकरेल कहा जाता है। ठीक है, मुर्गियां जब छोटी होती हैं तो उन्हें काकरेल कहा जाता है। इस मुर्गियों की नस्ल 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू करती हैं, जो 72 से 78 सप्ताह तक जारी रखती हैं। ठीक है, यह जो काकरेल मुर्गियां होती हैं वह 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू भी करती हैं, और 72 से 78 सप्ताह तक अंडा देना जारी रखती हैं। यह मुर्गियां प्रत्येक वर्ष 200 से 250 अंडे का उत्पादन करती हैं। ठीक है, 200 से 250 अंडे का उत्पादन प्रतिवर्ष एक मुर्गी करती है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसका पालन ही हम लोग मुर्गी अंडा उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो काकरेल मुर्गी होती है यह प्रतिवर्ष 200 से 250 अंडे का उत्पादन करती है। यह मुर्गी 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू करती है, जो 72 से 78 सप्ताह तक जारी रहता है। आगे चलिए देखते हैं लेयर मुर्गी। क्या देखेंगे, लेयर मुर्गी, जो कि मैंने अभी आप लोग बताया कि लेयर मुर्गी का एक भाग है काकरेल। तो लेयर मुर्गी क्या होती है, थोड़ा सा लेयर मुर्गी के बारे में भी जान लेते हैं। तो लेयर मुर्गी जो होता है वो अंडे के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, लेयर मुर्गी पालन अंडे के लिए किया जाता है। लेयर मुर्गी पालन किस लिए किया जाता है, अंडे के लिए किया जाता है। और ब्रायलर मुर्गी पालन किस लिए किया जाता है, मांस के लिए किया जाता है, मीट के लिए किया जाता है। ये देखिए मेन पॉइंट, इसको याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम पूछे कि लेयर मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी में क्या अंतर है, तो आप लोग लिखिएगा। देखिए, जो लेयर मुर्गी है इसका यूज हम लोग अंडा उत्पादन के लिए करते हैं, ब्रायलर का मीट उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, लेयर मुर्गी से मीट प्राप्त होता है, सॉरी, लेयर मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है, ब्रायलर मुर्गी से मीट प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा सा मैं अंतर भी आप लोगों को आगे बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना जान लिया कि जो लेयर मुर्गी होती है वो अंडा उत्पादन के लिए उसको पाला जाता है, और जो ब्रायलर मुर्गी होती है उसको मीट उत्पादन के लिए पाला जाता है। इतना याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर लेयर और ब्रायलर। तो लेयर मुर्गी क्या होती है, तो लेयर मुर्गी लेयर मुर्गी का जो मुर्गी पालन होता है, या लेयर मुर्गी को हम लोग अंडे के लिए पालते हैं। ये मुर्गी की एक विशेष नस्ल होती है। लेयर मुर्गियां जो होती है ये कुछ विशेष नस्ल होती हैं जो अंडा उत्पादन करती हैं। तो ये मुर्गियों की कुछ विशेष नस्ल होती हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से ही पालने की जरूरत होती है, जिन्हें पैदा होने के मतलब अंडा से निकलने के एक दिन के बाद से ही पालने की जरूरत होती है। ठीक है, यह जो लेयर मुर्गियां होती हैं, इन मुर्गियों की नस्लें जो होती हैं वो 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू करती हैं, और 72 से 78 सप्ताह तक अंडा देना जारी रखती हैं। ठीक है, यह मुर्गियां प्रत्येक वर्ष 200 से 250 अंडे का उत्पादन कर सकती हैं। तो इतना याद रखिएगा, काकरेल और लेयर मुर्गी क्या होता है। देखिए, जो काकरेल है यह लेयर मुर्गी की एक प्रजाति बोल सकते हैं इसे। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं काकरेल। ये जो मुर्गियां होती है, यह मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह से अंडे देना शुरू कर देती हैं, जो 72 से 78 सप्ताह तक अंडा देना जारी रखती हैं। ये मुर्गियां प्रत्येक वर्ष 250 अंडे तक का उत्पादन कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, देखेंगे कुक्कुट की जातियां। क्या देखेंगे, कुक्कुट की जातियां। तो कुक्कुट की जातियां, तो कुक्कुट की जातियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कुक्कुट की जातियां होती है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है विदेशी जाति, एक होता है भारतीय जाति। तो एग्जाम में पूछा था भारतीय जाति, मैं आप लोगों को दोनों बता रहा हूँ, विदेशी और भारतीय दोनों, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है।
तो एक होता है विदेशी जाति, एक होता है भारतीय जाति। तो भारतीय जाति क्या होता है, भारतीय जाति को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय जाति में आता है असील, चीतागोंग, घाघस, बुसरा, ये सब चारों भारतीय जातियां हैं। अब देखते हैं विदेशी जातियां। तो प्लाईमाउथ रोक, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, तो ये सब क्या है, ये सब विदेशी जातियां हैं। भारतीय जातियां असील, चीतागोंग, घाघस, बुसरा। भारतीय, विदेशी प्लाईमाउथ रोक, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर। याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी है। अगला है ब्रायलर, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि ब्रायलर मुर्गी का पालन हम लोग इसलिए करते हैं, तो मीट उत्पादन के लिए करते हैं। तो जो ब्रायलर होता है एक प्रकार का पोल्ट्री पक्षी है। पोल्ट्री पक्षी का मतलब क्या है, इसको हम लोग पोल्ट्री में पालते हैं, इससे हम लोग किसी न किसी रूप में अपना लाभ लेते हैं, ठीक है। पोल्ट्री पक्षी है, ठीक है। अब पोल्ट्री पक्षी में कौन कौन से आते हैं, जैसे मुर्गी आ गई, ठीक है। पोल्ट्री पक्षी में कौन कौन सा आ गया, मुर्गी आ गई, हंस आ गया, बत्तख आ गया, गिन्नी, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, ये सब क्या है, ये सब ब्रायलर पक्षियां हैं, ठीक है। और भी हैं, तो इतना आप लोग जानते रहिए कि जो ब्रायलर, अगर एग्जाम पूछ लिया कि 4 ब्रायलर पक्षियों को नाम लिखिए, तो भी आप लोग लिख दीजिएगा मुर्गा, मुर्गी, ठीक है, 2 ही हो गए हैं ऐसे ही, नहीं तो एक ही होगा, मुर्गा, मुर्गी, हंस, बत्तख, गिन्नी, कबूतर, मोर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ब्रायलर होता क्या है। तो ब्रायलर को खास तौर पर मांस के लिए पाला जाता है। जो ब्रायलर मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, उसको खास तौर पर मांस के लिए पाला जाता है। मुर्गी की इन प्रजाति के बच्चों का वजन 60 से 70 दिन की अवधि में ही करीब 2 किलोग्राम तक हो जाता है, ठीक है। जो ब्रायलर मुर्गियां होती हैं, ब्रायलर मुर्गी की प्रजातियां होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, इनका वजन 60 से 70 दिन में ही 2 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्रायलर और लेयर दोनों याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने का एक ही मतलब होता है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेयर और ब्रायलर, फिर सुन लीजिएगा, लेयर को अंडा के लिए हम लोग पालते हैं, ब्रायलर को मांस के लिए पालते हैं। ब्रायलर हम लोग देख रहे हैं, तो ब्रायलर क्या होता है, एक प्रकार का पोल्ट्री पक्षी होता है। देखिए, ब्रायलर किसी पक्षी का नाम नहीं है, ब्रायलर एक वैरायटी है। इसके अंतर्गत अनेक सारी वैरायटियां आती हैं, उन सभी के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग चिकन लाते हैं मार्केट से, सब ब्रायलर चिकन नहीं होता है, ठीक है। बोल लिखा रहेगा ब्रायलर चिकन सेंटर, तो इसका मतलब होता है ब्रायलर, मतलब कि मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली गई हैं उन्हीं को बोला जाता है ब्रायलर, ठीक है। तो ब्रायलर पक्षी मैंने आप लोगों को बताया, सॉरी पोल्ट्री पक्षी कौन कौन सा था उसके बारे में बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे कुक्कुट बिछावन। कुक्कुट बिछावन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कुक्कुट बिछावन क्या होता है। देखिए, मुर्गियां जहां पर रहती हैं, ठीक है, उनके नीचे कुछ बिछाया हुआ रहता है, ठीक है। कुछ जिस जहां पे वो रहती हैं उनके पैरों के नीचे कुछ बिछाया हुआ रहता है, तो उसी को बोला जाता है कुक्कुट बिछावन। अब क्या बिछाया हुआ रहता है वो सब भी आगे आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कुक्कुट बिछावन क्या होता है। तो मुर्गियों को मुर्गीशाला में रखने के लिए, ठीक है, मुर्गियों को मुर्गीशाला में रखने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करके जो फर्श या चादर तैयार की जाती है उसे लीटर या बिछावन कहते हैं। देखिए, जो बिछावन होता है इसको लीटर भी कहते हैं। तो मुर्गियों के मुर्गीशाला में रखने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करके जो फर्श या चादर तैयार किया जाता है उसे ही बिछावन कहते हैं, ठीक है। बिछावन वास्तव में कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे मूंगफली के छिलके, भूसा, सूखी घास, कागज की कतरन, गत्ते के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, सूखी पत्तियों के मिलाने से बनता है, ठीक है। जो बिछावन होता है, जो कि मैंने भी बताया कि मुर्गियों को मुर्गीशाला में रखने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करके जो फर्श तैयार किया जाता है, जो चादर तैयार की जाती है उसे ही लीटर बिछावन कहते हैं। तो वह जो चादर तैयार की जाती है उसमें मूंगफली के छिलके, भूसा, सूखी घास, कागज की कतरन मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, पौधों को पेड़ों की सूखी पत्तियों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर मुर्गियां जो रहती हैं वो रहती है। मुर्गियों के लिए इसी से एक फर्श तैयार किया जाता है जिसे बोला जाता है कुक्कुट बिछावन। तो कुक्कुट बिछावन क्या होता है समझ गए होंगे कि मुर्गियों के लिए, मुर्गियों को मुर्गीशाला में रखने के लिए विभिन्न चीजों का यूज करके जो फर्श या चादर बिछाया जाता है या चादर तैयार किया जाता है उसे ही बिछावन कहते हैं। क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, जैसे मिलाया जाता है मूंगफली का छिलका, भूसा, सूखी घास, कागज की कतरन, गत्ते के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, सूखी पत्ती, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है। कुक्कुट में विषाणु द्वारा होने वाले 3 बीमारी का नाम लिखिए, ठीक है। पूछा है कुक्कुट में विषाणु द्वारा होने वाले 3 बीमारी का नाम लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये जो रोग है ना, ये सब रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो सिर्फ रोग का दूंगा कि कौन कौन से मुर्गियों में रोग लगते हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है, कैसे हम लोग उन रोग से बच सकते हैं, ठीक, बचा सकते हैं मुर्गियों को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रोग कौन कौन सा है। तो कुक्कुट में विषाणु द्वारा होने वाला पहला रोग है रानीखेत या टुनकी रोग, या इसे न्यूकास्टिल रोग कहते हैं। देखिए न्यूकास्टिल रोग बार बार एग्जाम पूछता है यार, रानीखेत न्यूकास्टिल रोग एग्जाम में दे ही देता है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी रोग को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक रोग होता है विषाणु द्वारा। देखिए जो रानीखेत या टुनकी रोग होता है या कास्टिल रोग होता है या विषाणु द्वारा होता है, यह तीनों जो है एक ही रोग का नाम है, ठीक है। इसको रानीखेत के नाम से भी जानते हैं, टुनकी के नाम से भी जानते हैं, न्यूकास्टिल रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला है गुम्बोरो रोग। गुम्बोरो रोग भी विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है मोरेक्स या कैंसर रोग, तो यह भी विषाणु जनित रोग है, यह भी विषाणु के द्वारा ही होता है। अगला है चेचक या फाउस पोक्स। चेचक या फाउस पोक्स, तो चेचक या फाउस पोक्स देखिए कई रोग का नाम है, यह भी विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो रोग का तीनों का चार रोग मैंने नाम बताया, क्या क्या आप लोग सुनिएगा, रानीखेत या टुनकी या न्यूकास्टिल रोग, गुम्बोरो रोग, मोरेक्स या कैंसर, चेचक या फाउस पोक्स। आगे चलिए देखते हैं अब कलीन या सिलेक्शन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है, कलिंग या सिलेक्शन। देखिए कलिंग रहेगा, थोड़ा सा जी लिखना मैं भूल गया हूँ, कलिंग या सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मतलब आप लोग जानते हैं कि चयन करना, और कलिंग मतलब होता है छांटना। कलिंग मतलब छांटना और सिलेक्शन मतलब चयन करना। तो सिलेक्शन मतलब होता है कि जो मुर्गियों का झुंड है उनमें से प्रजनन के लिए सबसे अच्छी मुर्गियों को छांटना, ठीक है। प्रजनन के लिए झुंड से सर्वोत्तम पक्षी को छांटना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। कलिंग क्या होता है, उन पक्षियों को झुंड से हटाना जिनमें समय समय पर भौतिक लक्षणों का अभाव हो गया है, ठीक है। जो मुर्गियां, जिन मुर्गियों में भौतिक लक्षणों में अभाव हो गया है, कमी आ गई है, जो स्वस्थ नहीं है, उनको क्या करना, छांटना। तो ये जो छांटने की प्रोसेस होती है वह लगातार चलती रहती है मुर्गियों में, प्रत्येक समय कलिंग और सिलेक्शन किया जाता है। तो कलिंग और सिलेक्शन देखिए एक दूसरे के विपरीत, दोनों को समझ लिए होंगे आप। कलिंग मतलब होता है कि मुर्गियों की जो खराब प्रजातियां हैं, जो बीमार हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अलग करना। सिलेक्शन मतलब होता है जो अच्छी गुण की मुर्गियां हैं, जो प्रजनन, उनको प्रजनन के लिए अलग करना, सिलेक्ट करना। इन्हीं से प्रजनन द्वारा मुर्गियां और तैयार की जाएंगी। आगे देखेंगे काक्सीडियोसिस बीमारी का कारण। देखिए ये एग्जाम में बार बार आता है, इसमें भी आ सकता है, काक्सीडियोसिस बीमारी के कारण। तो देखिए मुर्गियों में यह एक बीमारी लगती है काक्सीडियोसिस बीमारी। तो पूछा यह किस कारण लगती है, विषाणु द्वारा लगती है, जीवाणु द्वारा लगती है, प्रोटोजोआ कारण लगती है, किसके द्वारा लगती है। तो ये जो काक्सीडियोसिस बीमारी होती है मुर्गियों में, यह एक कोष की प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके द्वारा होती है, एक कोष की प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसका नाम होता है काक्सीडिया, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है काक्सीडिया, जिसके कारण ही इस रोग का नाम काक्सीडियोसिस पड़ गया, ठीक है। इसी के कारण इस रोग का नाम है काक्सीडियोसिस पड़ गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 8 क्वेश्चन आप लोगों को हो गया, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर से बताऊंगा, मतलब बिना दिखाए। तो पहला देखेंगे कि भारतवर्ष में मुर्गी पालन क्यों आवश्यक है। भारत में मुर्गी पालन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यक है मुर्गी पालन भारतवर्ष में। तो चलिए इसके निम्न कारण है। सबसे पहला कारण है कि भारत में कम मूल्य पर अधिक पौष्टिक आहार की तुरंत आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत में थोड़ा सा, भारत के हमारे लोग थोड़ा सा कंजूस होते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कि भारत में कम मूल्य पर अधिक पौष्टिक आहार की तुरंत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कम मूल्य पर अधिक पौष्टिक आहार मुर्गियों की अच्छा खासा पौष्टिक आहार मिल जाता है, इसलिए कम कीमत पर मिल जाता है। अरे 120 रुपये केजी होगा इस टाइम, 120 रुपये केजी शायद चिकन है, ठीक है। तो 120 रुपये में आप लोगों को अच्छा खासा पौष्टिक आहार मिल जाएगा। अगला है भारत में छोटे छोटे कृषि फार्म हैं और आधुनिक कुक्कुट पालन के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। शहरों, छोटे कस्बों एवं छोटे कृषि फार्मों पर कुक्कुट पालन बैकयार्ड में भी किया जाता है, ठीक है। बैकयार्ड देखिए पूछ सकता है एग्जाम में, बैकयार्ड क्या होता है। तो बैकयार्ड मतलब समझिएगा आप लोग क्या होता है। जैसे देखेंगे कि गांव में कोई पूर्ण रूप से मुर्गी पालन नहीं करता है, 4 मुर्गी, 10 मुर्गी, 15 मुर्गी, 20 मुर्गी अपने घर पर रखता है, तो वो जो 10 मुर्गी, 15 मुर्गी अपने घर पर रखता है, उसी को बोला जाता है बैकयार्ड मुर्गी पालन, ठीक है, जिसे बोला जाता है पिछवाड़ा मुर्गी पालन, ठीक है। इसको बोला जाता है बैकयार्ड मुर्गी पालन। आगे देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कुक्कुट पालन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुक्कुट पालन में पूंजी की भी आवश्यकता बहुत कम होती है। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, वो 5 रुपये में मिल जाते हैं, एक चूजा 5 रुपये में मिल जाता है। तो यदि आप लोग 20 चूजे लाएंगे तो 100 रुपये मिलेगा, तो 20 चूजे से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से
कुक्कुट पालन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य दूसरे धंधों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है, अन्य कृषि उपज की अपेक्षा कुक्कुट पालन से कुछ समय के पश्चात आय आरंभ हो जाती है। देखिए, जो हम लोग कृषि को उत्पादन करते हैं उससे हमें 4 महीने 5 महीने का समय लगता है, और जो ये मुर्गी पालन करते हैं इससे 2 महीने से ही हमें आय मिलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भारतवर्ष में बेरोजगारी अधिक फैली हुई है। वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब मनुष्य की कोई कृषि का कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, उस समय का सदुपयोग करते हुए कुक्कुट पालन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, हम लोग गांव में जैसे इस समय का जो माहौल है, इस समय जो समय चल रहा है, इस समय खेतों में हमारे कोई काम नहीं है, क्योंकि बारिश का समय है, बारिश के समय में खेतों में कोई काम नहीं रहता। इस समय हम लोग कुक्कुट पालन अच्छे से कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कुक्कुट पालन का यूज किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी अधिक फैली हुई है। वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें मनुष्य का कोई कृषि कार्य नहीं होता, उस समय का सदुपयोग करने के हेतु कुक्कुट पालन किया जा सकता है। इस कार्य को महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, भारतवर्ष शाकाहारी होने के कारण मनुष्य के भोजन में प्रोटीन की सदैव कमी रहती है। कुक्कुट पालन उस कमी को पूरा करता है। 1 किलोग्राम मांस से 3.5 किलोग्राम मुर्गी राशन से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो भारत हमारा देश है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, जिसके कारण मुर्गी पालन, जो कुक्कुट पालन होता है, उसी कमी को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब सब लोग शाकाहारी हैं, सब लोग अनाज को ही खाएंगे, इसलिए जो मुर्गी होती है वह 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम मांस से 3 से 3.5 किलोग्राम राशन को तैयार करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम मांस से 3 से 350 किलोग्राम मुर्गी राशन से तैयार किया जा सकता है। समझ रहे? मतलब कहने का यह है, 1 किलोग्राम गेहूं रहेगा, उससे 3 से 350 किलोग्राम का मुर्गी तैयार हो जाएगी। 12 अंडे प्राप्त करने के लिए केवल 2 से 2.7 किलोग्राम मुर्गी आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में औद्योगिक उच्चिष्ट जैसे पेनिसिलिन, माइसीलियम उपहार उपजात अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। कुक्कुट पालन में सभी पदार्थ उनके आहार का अंग बन जाते हैं। ठीक है, जो माइसीलिया है, फूड बाय प्रोडक्ट, जो मतलब हम लोग वेस्ट मटेरियल होता है, हम लोग खाना खाने के बाद बच जाता है, वो सब भी हम लोग कुक्कुट को दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतवर्ष में विश्व की उत्तम नस्लें पाली एवं बढ़ाई जा रही हैं। व्हाइट लेग हॉर्न एवं उन उपजातियों जैसे मांस के लिए सफेद रॉक एवं सफेद कार्निश भारत में अधिक संख्या में पाली जा रही है। इन किस्मों को भारतवर्ष की जलवायु एवं वातावरण के अनुसार बदल लिया गया है। कुक्कुट पालन भूमि उर्वरता बढ़ाने वाला उद्योग है। इसकी खाद में अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। देखिए, कुक्कुट पालन जो होता है, इनके द्वारा जो गोबर निकलता है, ठीक है, इनके जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसमें बहुत अधिक नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। भारतवर्ष में अधिक वर्षा अथवा सूखा पड़ने से कृषि उपज बहुत कम हो जाता है। यदि मिश्रित कृषि अर्थात कृषि के साथ साथ कुक्कुट पालन भी किया जाए तो फिर मनुष्य की वार्षिक आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सभी कारणों से भारत में कुक्कुट पालन अति आवश्यक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कुक्कुट पालन क्यों आवश्यक है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद दूसरा वीडियो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।